16 to 20 में देख लो आप। पहला e टू द पावर 2.6x e टू द पावर माइनस 4.3x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है फाइंड एन ODE फाइंड आउट करना है गिवन बेसिस। अब ध्यान से देखना, दिस इज द बेसिस, तो इट मीन्स दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के ये और ये दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है। बेसिस अगर है इट मीन्स द, अगर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है देन इट्स बेसिस इज गिवन, इट मीन्स द बेसिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑफकोर्स दिस शुड बी LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ऑफकोर्स दिख रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इस ऑलरेडी हमें पता है बेसिस क्या होता है। इसमें हम अगर सेकेंड ऑर्डर में देखना है, जस्ट फाइंड द 2 LI सॉल्यूशन, दे फॉर्म ए बेसिस। तो बेसिस गिवन है, इट मीन्स वी हैव द 2 LI सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, देखना। एक है e टू द पावर 2.6x एंड e टू द पावर माइनस 4.3। क्वेश्चन नंबर 16। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y डबल डैश प्लस ay डैश प्लस by इक्वल्स टू 0 एंड बेसिस वो कह रहा है फाइंड दिस ODE whose basis is this one। अगर ये बेसिस है इट मीन्स दिस सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गिवन y1 इज इक्वल टू e टू द पावर 2.6x, इसको मैं y1 ले लेता हूँ, एंड y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 4.3x इज बेसिस। दोनों को एक साथ लिखो तो बेसिस, ठीक है। ये एंड नहीं लगाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इज बेसिस फॉर y डबल डैश प्लस ay डैश प्लस by इक्वल्स टू 0। इसको डाल दो इक्वेशन 1। इसी को एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। इफ y1 एंड y2 आर बेसिस फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स it satisfy this differential equation। therefore y1 double dash plus ay1 dash plus by1 करने पे 0 आ रहा होगा, एंड सेकंड के लिए y2 डबल डैश ay2 डैश प्लस by2 इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। दो इक्वेशन हमारे बनेंगे। नाउ अब y1 की जगह क्या है भाई? e टू द पावर 2.6x, इसका 2 बार डेरिवेटिव करो, यानी e टू द पावर ऐसे लिख लो पहले, 2.6x का 2 बार डेरिवेटिव प्लस e टू द पावर 2.6x का सिंगल डेरिवेटिव प्लस b e टू द पावर 2.6x इज इक्वल टू 0। दिस इज फॉर y1। अब y2 के लिए माइनस 4.3x का डबल डेरिवेटिव a माइनस 4.3x का सिंगल डेरिवेटिव प्लस e टू द पावर माइनस 4.3x इज इक्वल टू 0। नाउ और करके लिखना, दोनों एक साथ कर रहे हैं हम इक्वेशन को सॉल्व। तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना आया? 2 बार करोगे, फर्स्ट बार करोगे 2.6 आएगा, सेकेंड टाइम करोगे 2.6 इंटू 2.6 6.76 e टू द पावर 2.6x प्लस एक बार डेरिवेटिव किया, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2.6 a ऐसे ही रहेगा, पावर 2.6x होगा, b e टू द पावर 2.6x इज इक्वल टू 0। अब इसका भी कर लो 2 बार डेरिवेटिव, माइनस 4.3 इंटू माइनस 4.3 क्या हो रहा है? 18.49। सो e टू द पावर माइनस 4.3x, यहाँ पे देखो माइनस आएगा, 4.3 a e टू द पावर माइनस 4.3x, ये प्लस ऐसे माइनस 4
4.3x इज इक्वल टू 0। और ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, e टू द पावर 2.6x कॉमन आ रहा है, तो जो हमें रिमेनिंग पार्ट है वो लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कॉमन ले लो, e टू द पावर माइनस 4.3x इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या, 18.49 माइनस 4.3 माइनस 4.3a प्लस b। इस इक्वेशन में दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो क्वांटिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। दिस e टू द पावर 2.6x इज नॉन जीरो ऑलवेज। यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस 4.3x इज नॉन जीरो ऑलवेज। ये पूरा वैल्यू नॉन जीरो है और ये पूरी वैल्यू नॉन जीरो है। तो ये जीरो कैसे आ रहा होगा, जब ये जीरो हो रहा होगा। सिंस e टू द पावर 2.6x इज नॉन जीरो एंड सेकेंड में क्या है, e टू द पावर माइनस कितना था 4.3x इज नॉन जीरो, देन तो दो इक्वेशन ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड हम भेज देते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो जस्ट ऐड, तो b माइनस b कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हुआ, हाँ a की वैल्यू 1.7 है, 2 किया इसको 3, यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट वैल्यू ऑफ b। तो b क्या है यहाँ पे, माइनस 11.18। आवर रिक्वायर्ड ODE is y डबल डैश। रिक्वायर्ड ODE कैसे आएगा, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। सो प्लस a का वैल्यू है 1.7 y डैश एंड b की वैल्यू है 11.18 y इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड ODE। तो इक्वेशन 1 पे a और b की वैल्यू लिख, तो हमारा जो रिक्वायर्ड ODE होगा दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर आवर। कौन सा क्वेश्चन था ये, 19, जो हमें फाइंड आउट करना है y डैश प्लस a y डैश प्लस b y इक्वल्स टू 0 है, इसको 1 एंड बेसिस क्या है, बेसिस है e टू द पावर माइनस 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या था -2। अगर ये बेसिस है तो दे सेटिस्फाई इक्वेशन 1। सो y1 डबल डैश प्लस a y डैश y1 डैश प्लस b y1 इक्वल्स टू 0। y1 की वैल्यू अभी पुट कर देंगे, देन y2 a y2 b y2 इक्वल्स टू 0। y1 की वैल्यू डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, -2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर -2 प्लस आयोटा x प्लस a y डैश -2 प्लस i e टू द पावर -2 प्लस आयोटा x एंड प्लस b e टू द पावर -2 प्लस आयोटा x इज इक्वल टू 0। अब y2 के लिए भी कर लो। अब देखो e टू द पावर ये पूरा कॉमन ले लो, जो भी बचा है उसको सिंप्लीफाई कर दो। ये e टू द पावर कॉमन ले लो और इसको सिंप्लीफाई भी कर दो साथ साथ। e -2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर देख लेना आप भी, a -2 प्लस आयोटा प्लस b और इसका होल जो बाहर जो आएगा e टू द पावर -2 प्लस आयोटा x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी, इसमें क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ लिखेंगे। 4 -1 3 रियल पार्ट पहले लिखो और a -2a प्लस b, ये रियल मैंने पार्ट रखा और इमेजिनरी आयोटा वाले टर्म लिखना है। तो -4 यहाँ पे और ये प्लस a आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है।
सिमिलरली इसमें भी देखो, जब इक्वेट करेंगे दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। अब चाहे आप इसका कर लो चाहे इसमें से कर लो, दोनों देगा एक ही, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। एक्चुअली ये क्या है, 0 में 0 प्लस 0 आयोटा है। सिमिलरली ये 0 प्लस 0 आयोटा है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे, चाहे आप यहाँ से कर लो, यहाँ से दोनों एक ही देना है। तो 3 माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस, चलो ये वाला लिख लेता हूँ, माइनस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0। माइनस 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 कहो या 4 माइनस a इक्वल्स टू 0 कहो, ये है तो एक ही बात है। तो दोनों इक्वेशन सेम देंगे इस वाले फॉर्मेट में जब भी आपको इक्वेट करना हो। सो यहाँ से a इज इक्वल टू 4, सो यूज द वैल्यू ऑफ a इन दिस वन। और यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, b equals to 5 using value of a and b in equation 1, so we get required solution. This is the required solution. So then initial value problem आती है, ये सेम है, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देन लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है, इसमें क्या बोल रहे हैं, जस्ट चेक करना है ये LD है या LI है। तो आपको क्या चेक करना है, जस्ट रेशियो देख लो कहीं कांस्टेंट आ तो नहीं रहे। इफ द रेशियो ऑफ दिस फंक्शन इज कांस्टेंट इन द गिवन इंटरवल देन इट इज द लीनियरली डिपेंडेंट, और वी कैन से दिस इज लीनियरली नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट नहीं है वो इंडिपेंडेंट है, इस तरीके से। तो इनका जस्ट रेशियो निकाल के आप बता सकते हो। तो यहाँ पे ये भी ख़त्म हो गया।